हेलो उदयपुर न्यूज। आज हम खड़े हैं शहर के अति व्यस्तम चौराहे, जो यहाँ पे कभी जाम लगते थे, सभी गाड़ी ट्रकें बसें, यहाँ पे जो बड़ी बड़ी बसें वगैरह हमेशा जाम लगा था। आज देखिए आप वीरान सुनसान दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कल ही जो उदयपुर के हालात हुए हैं, जो किसी से छुपे हुए नहीं हैं, जो कन्हैयालाल साहू का मर्डर कर दिया गया है, तो उसकी शव यात्रा आज निकलने जा रही है। पूरे उदयपुर के पब्लिक उस शव यात्रा में शामिल है। तो इस चौराहे पर आप देखिए पुलिस प्रशासन सारा अति मुस्तैद हैं और सभी आने जाने वालों पे कड़ी नजर रखी जा रही है कि शहर में और कोई ऐसी घटना दोबारा ना हो, क्योंकि वास्तव में आम पब्लिक, आम जनता में यही डर है कि ये घटना का दोहराव नहीं हो। जो कि पार्षद हैं और युवा हैं, और आज जो शव यात्रा निकल रही उसमें बहुत ही खुद ही दुखी हैं और रोष प्रकट कर रहे हैं। तो आज इसके बारे में आप बताएं। देखिए, ऐसा है, जो तालिबानी हरकत मेवाड़ में दिखी जा रही है, जो ओवैसी जिन्ना के अनुयायी देखे जा रहे हैं, वो मेवाड़ के प्रांत के, भारतवर्ष के, श्री राम के, महाराणा प्रताप के अनुयायी उनसे पहले भी लोहा लेते हैं, आगे भी लोहा लेते रहेंगे। ये जो दस्तक आतंकवाद ने मेवाड़ क्षेत्र में दी है, उसके लिए हर संगठन, हर इंसान, हर माता का लाल, हर राम जी का तीर का प्राण, हर बालाजी की संतान यहाँ पर उपस्थित है। हम सब एक मिलकर लोहा लेंगे। तालिबान की गतिविधियों को, आतंकवादी गतिविधियों को मेवाड़ में किसी भी देश में श्री राम और महाराणा प्रताप के न सहन करें हैं, न सहन करेंगे। और हम सब इनको बताना चाहेंगे, जो लादेन, दाऊद, ओवैसी जिन्ना के अनुयायी हैं, वो सब यहाँ लोहा लेने गलत तरीके से आ गए हैं। जो क्रूर मानसिकता और कट्टरपंथी मानसिकता यहाँ आ रही है, उसका पुरजोर जवाब हम देते आए हैं। हमारी सदियों ने दिया है, इतिहास गवाह है, मेवाड़ आगे भी इसका जवाब देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो आज की घटना के बारे में थोड़ा। आइए, हमारे साथ मौजूद है नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, जो आज कल ही गृह निर्णय करते हुआ है कन्हैयालाल साहू का जो मर्डर किया है उसके बारे में जान। अब बताइए, जो आज ये सारे शमशान में खड़े हैं, इसके बारे में बताइए। देखो, क्या ये घटना हृदय विदारक भी है और पुलिस की फेल्योर भी है। जब लंबे समय से आपको इस घटना की जानकारी पुलिस के पास थी, तो उसके प्रोटेक्शन देने की ड्यूटी पुलिस की थी। वो नहीं देने से इस हत्या में परिणित हुआ, बाकी नहीं होता। एक दूसरा, ये जो हत्या करने वाले हैं, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए होने चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का कोई उनकी दुश्मनी नहीं थी कि उस तरह से वार पे वार करे। निश्चित रूप से लगता है कि, और इसलिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिल करके ऐसी टीम बनाए और इस संगठन के अंतिम छोर तक पहुँच करके उसको क्रश करे। जैसे योगी ने क्रश किया, उसी तरह से कोई क्रश करेगा, तब जाकर के ये कंट्रोल होगा। बहुत बड़ी बात बताइए, कौन कोई संगठन जुड़ा हुआ इस हत्या के पीछे? तो केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार दोनों मिलकर जब उसकी खोजबीन करेगी तो सारे तथ्य सामने आएंगे, कार्रवाई होगी। आइए, हम आज मौजूद हैं अशोकनगर शमशान के अंदर ही। हमारे साथ मौजूद है मावली के विधायक धर्मराज जोशी। आज आप यहाँ आए हैं और जो हालात बने हैं उदयपुर के, कल ही यहाँ पे मर्डर किया जा चुका है और वो भी नृशंस हत्या की गई है, उसके बारे में आप बताएं। मैं सोचता हूँ भाई, कन्हैयालाल की मौत पुलिस की नाकामी के कारण हुई है। उसने 8 दिन पहले पुलिस को लिखित में कहा, नामजद दिया कि भाई ये लोग मेरे को टारगेट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं तेरी गर्दन उड़ा देंगे। रोज रेकी कर रहे थे। उसे 6 दिन तक दुकान बंद रखी और पुलिस उसको कहती रही कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं, थोड़ा बच के रहना। मतलब बच के रहना का मतलब पुलिस को जानकारी थी इसकी। तो मैं सोचता हूँ सबसे पहली बात तो पुलिस की नाकामी है। जिस हिसाब से इस भाई की हत्या की है, शायद हम तो वो जात हैं सनातनी, जो चींटी भी मर जाए तो अपना पैर बचा के चलने वाले लोग हैं, और जो हत्या की है जिनके चेहरे पर शिकन नहीं। ऐसी स्थिति में मैं सोचता हूँ कि प्रशासन की नाकामी को छिपाने के लिए प्रशासन ये सब काम कर रहा है। मेरा प्रशासन से निवेदन है, सरकार से भी निवेदन है, अलग से कोर्ट बिठा करके और एकदम इसकी फास्ट हियरिंग करके और फांसी के तख्ते तक इनको ले जाए और ये लोगों में दहशत फैलेगी, तब ये कांड बंद होंगे। वैसे उदयपुर में एक शांतिप्रिय शहर है, पर्यटन शहर है, यहाँ सब शांति से रहने वाले लोग हैं, और जघन्य कांड किया है। हमारा जैसा आदमी उस वीडियो को देख भी नहीं सकता, यानी रूह कांप जाती है ऐसा वीडियो। जिस हिसाब से उस गरीब आदमी की हत्या की है, जितनी आलोचना की जाए बहुत कम है। मैं सोचता हूँ कि पुलिस कार्रवाई करे। एक और कांड सेक्टर 11 में इसी दरमियान एक नितिन जैन ने स्टेटस में लगाया था, उसको भी इन्हीं लोगों ने जाकर के धमकी दी। उसकी सलेमपुर चौराहे पर टायर की दुकान है। मैंने सीआई को फोन किया, अपने सबीना वाले को,
उनका नहीं, मैं बिठा के समझा दूंगा इनको। मैं सोचता हूँ वो भी आज 8 तारीख के बाद वो नितिन जैन भी बराबर छिप रहा, दुकान पे नहीं आ रहा, और उसके लिए भी कहा उसको भी हम मारेंगे। तो मैं सोचता हूँ पुलिस सुरक्षा दे, आम आदमी किसके हवाले रहेगा? आखिर सरकार के हवाले। सरकार अगर पार्टी बनेगी तो आम आदमी की रक्षा कौन करेगा? मामला छोटा सा था, नुपुर शर्मा का उसने स्टेटस लगाया था, ये उसका मौलिक अधिकार है, कोई छीन नहीं सकता। लेकिन ऐसी कैसे मानसिकता उसकी बन गई, उसको निष्ठा संत्या कर दी गई? क्या हम इसको ये सोचे एक सोची समझी साजिश है, और 1 तारीख को जो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है उससे कहीं जुड़ा हुआ मामला लगता है क्या? कुछ भी हो सकता है, और मुझे लगता है तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं, इसकी तय में जाना चाहिए। इसके खिलाफ जिन्होंने एफआईआर दर्ज कर वो उन्हीं लोगों ने नितिन जैन के खिलाफ संविधान में दर्ज कर रही है, तो पूरी जांच करके जाए, उस बच्चे को सुरक्षा दी जाए, तो कल वो भी कांड एक बड़ा कांड होने वाला है। उदयपुर नहीं, पूरे स्थान में आम जन भयभीत हैं इस कांड के कारण। तो वास्तव में विधायक महोदय ने बताया कि इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे, न्यायिक जांच हो, और भविष्य में उदयपुर में ऐसा माहौल नहीं बिगड़े, हालात नहीं बिगड़े, उसके लिए प्रयास करें। प्रकाश जी अग्रवाल, विशेष संपर्क प्रकोष्ठ, राजस्थान। ये जो भाई कन्हैयालाल की जो नृशंस हत्या हुई है, इससे उदयपुर का नाम पूरे भारत में बदनाम हुआ है, और आने वाले बिजनेस में प्रभाव पड़ेगा। और इसमें जो हथियार ले रहा का अभी तो इसको एक को मारा है, नितिन जैन को मारेंगे। उदयपुर वालों को चेतावनी है, कोई भी अगर ऐसे स्टेटस डालेगा तो हम उनके यही हाल करेंगे। और उन्होंने तो कहा ये तलवार अगर साथ दें, मोदी तक को नहीं छोड़ेंगे हम, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिससे आगे माहौल नहीं बिगड़े। इतने धन्यवाद। वास्तव मीडिया पे देखते हैं चल रहा है, देश के सर्वप्रथम जो प्रधानमंत्री है, जो सर्वा पोस्ट है, उनको भी अगर वो चैलेंज कर सकते हैं, चेतावनी दे सकते हैं, तो आगे भविष्य क्या क्या बताइए, आप बताइए। आप देश के गद्दारों को कि भारत में रहना होगा। जय श्री राम। देखिए बहुत ही निंदनीय घटना है। मैं तो कह रहा हूँ कल जो इनको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार नहीं करना था, इनको वहीं शूट कर लेना चाहिए था, ताकि ये मामला खत्म हो जाता। धन्यवाद। इनका इनकाउंटर ही होना चाहिए। हमारी जनता के साथ उनको सौंप दो, हम निपट देंगे। हम रोज ऐसी घटनाएं को हम अत्याचार नहीं सहन करेंगे, और उनके घर पर जाके छोड़ेंगे सालों। जैसा आपने देखा है कि ये यहाँ पे नृशंस हत्याकांड हुई और उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और गिरफ्तार किया, अगर पहले से पुलिस एक्टिव हो जाती तो ये हत्याकांड नहीं होता। और अभी भी पुलिस प्रशासन अगर इसको बिल्कुल एक्टिव होकर उसको फांसी की सजा दे, नहीं तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये कैमरों को लिए चल रहे, देखो आम पब्लिक में कितना रोष है। पब्लिक सारे यहाँ पे शमशान के अंदर नारेबाजी कर रही है, जो शमशान जगह है। वास्तव में बहुत रोष है पब्लिक में। नीम का पत्ता कड़वा आज हमारे साथ मौजूद है हिंदू जागरण मंच के प्रांत महामंत्री रविकांत त्रिपाठी। आज जो ये घटना हुई है उसके बाद ये आज शमशान में सब खड़े हैं, आम जनों में बहुत आक्रोश है, सारे युवा आपके साथ मौजूद हैं, सारे संगठनों के सारे पदाधिकारी, बहुत ही आक्रोश है उसके बारे में। क्या आगे क्या रणनीति बताएं? कल जो कन्हैयालाल जी साहू की दर्दनाक विभत्स तरीके से हत्या की गई, उस हत्या में तालिबानी तरीके का इस्तेमाल करते हुए धर्म का नाम और जो छोटा सा कारण जिस कारण की सजा भी उस कन्हैयालाल को पुलिस प्रशासन द्वारा भुगत लिया गया था, लेकिन यह कारण मात्र नहीं, एक बहुत बड़ी चेन के साथ, बहुत योजना और षड्यंत्र के साथ कन्हैयालाल को मारकर यह समाज के अंदर एक भय व्याप्त करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। और इस षड्यंत्र में बहुत बड़ी चेन है जो बाहरी तत्व भी, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से भी धमकी दी गई। ये छोटी घटना नहीं है, एक आतंकवादी घटना के समान ये घटना कल हुई है। और सभी हिंदू समाज में कन्हैयालाल के मरने से लगता है कि कन्हैयालाल हमारे परिवार का सदस्य मरा है, इसीलिए आज जन समाज का यह आक्रोश सड़कों पर फूटा है। और इसके आगे आने वाले चरण में अगर विशेष अदालत बिठाकर फांसी की सजा नहीं दी गई तो पूरा समाज इसका और आगे आक्रोशित होकर नया आंदोलन करने की योजना बनेगी। और मैं समझता हूं कि इसमें विशेष अदालत बैठानी चाहिए और विशेष अदालत बैठाकर इनको फांसी की सजा के नीचे कोई भी
सजा के लिए समझौता नहीं करना चाहिए। नहीं, आप जैसा कि उन्होंने पहले पुलिस में कंप्लेंट भी की, उसकी जमानत भी होगी, फिर धमकी भी दी गई, फिर भी उसके ऊपर कोई उचित कार्रवाई नहीं, इसलिए ये घटना को अंजाम आप मानते हो, क्या मानते हैं? पुलिस प्रशासन की लापरवाही इसमें निश्चित रही है। कन्हैयालाल पुलिस के पास बार बार जाता रहे हैं कि मेरे को धमकी दी जा रही है, मुझे जान से मार दिया जाएगा, उसके बावजूद भी उनकी उस एप्लीकेशन और उसके ऊपर सुनवाई नहीं की गई। इसमें निश्चित वहां का थानाधिकारी और वहां उदयपुर शहर का पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। कन्हैयालाल का यह असर नहीं होता अगर उसकी सुनवाई कर दी जाती तो। हम आपसे जानना चाहेंगे, आज पूरा हिंदू संगठन, सारे हिंदू संगठन पूरा उदयपुर नहीं पड़ेगा, आसपास से भी हजारों की संख्या में आज आप शमशान के अंदर जो सबसे शांत जगह यहाँ मौजूद है, तो आज क्या हिंदू समाज सारा संकेत हो गया इस घटना से, कोई उन्होंने सबक लिया या नहीं? हिंदू समाज पूरा समाज आज दुखी है और ये दुख के कारण आज यहाँ पर शमशान में आए हुए हैं। कोई भी इतना आक्रोश आज दिन तक कभी भी उदयपुर की घटना पूरे देश भर की घटना के समान आज चली गई। आतंकवादी घटना उदयपुर में होना, जो हमारा उदयपुर आज मेवाड़ कभी भी इस तरह का नहीं रहा, इतना शांतिप्रिय रहा है शहर, हमारा टूरिस्ट शहर रहा है, उस समय यह घटना होना वास्तव में निंदनीय है। इसीलिए पूरा समाज आज मन से दुखी होकर आज सड़कों पर आया और मन से दुखी है, श्रद्धांजलि कन्हैयालाल को देने के लिए आए हैं और कन्हैयालाल के इस हत्यारों को फांसी की सजा तक पहुंचाने के लिए आज सब समाज एकजुट है। एक छोटा सा सवाल और मन में आ रहा है, जहन में आ रहा है, क्योंकि हजारों की संख्या में पब्लिक खड़ी है शमशान में और कल ही संभागीय आयुक्त ने कर्फ्यू का ऑर्डर भी जारी कर चुके हैं, तो उसके बाद ये जाएंगे कि उनको कोई रास्ते में कोई परेशान करे, कोई पुलिस परेशान कर सकता है क्या? कर्फ्यू केवल हिंदू समाज के लिए नहीं है। कर्फ्यू केवल हमेशा हिंदू मार खाने के बाद कर्फ्यू लगा के हमारे समाज को विरोध करने के लिए, रोकने के लिए नहीं है। हम हमारा विरोध प्रदर्शन जो संवैधानिक तरीका उस तरीके से करेंगे और हमारे दाह संस्कार की संवैधानिक प्रक्रिया वो हम करेंगे। इसके लिए प्रशासन रोकता है तो प्रशासन यहाँ पर गलत नियत से काम कर रहा है। क्या सबक लेता है आज की इस घटना से? हिंदू समाज क्या सबक लेता है? आज जो घटनाक्रम सारा हुआ है, कन्हैयालाल साहब का मर्डर हो चुका है, सारे बहुत आक्रोशित हैं, तो इससे हिंदू समाज को क्या सबक लेना चाहिए? सबसे बड़ा समाज को सबक ये लेना चाहिए कि जिस तरह की कन्हैयालाल के साथ जो ये घटना घटित हुई है, इस घटना के पहले जो लापरवाहियां हमारे समाज ने उसको साथ देने में कहीं ना कहीं कमी लगी, वो 10 दिन से सबके पास गया है। मुझे ऐसा समाचार मिले कि मेरे को खतरा है, मेरे को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अगर उसको सही समय पे मुझे लगता है संरक्षण करके उसको समझ लिया जाता तो वो नहीं जाता। हमारे समाज में अगर ऐसा कोई व्यक्ति, अगर प्रताड़ित परिवार है, प्रताड़ित व्यक्ति है, निर्धन व्यक्ति है, तो उसको साथ देने के लिए हम लोगों को भी एक प्रेरणा लेके आगे आना चाहिए और उसको संरक्षण देना चाहिए। ये सब प्रेरणा लेनी चाहिए सबको। आइए, हमारे साथ मौजूद है शालीलाल जी है, आप अपना बताइए जो ये घटनाक्रम उसके बारे में बताइए। मैं श्री राम बजरंग सभा के संस्थापक हूँ और जो घटना हुई है बहुत ही गलत हुई है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और हम जब तक आक्रोश में नहीं आएंगे वह तो काम नहीं चलेगा। अगर इस तरह हम आक्रोश में नहीं आएंगे तो हिंदुओं को सबको मारेंगे मुसलमान, और चैलेंज कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ इनको बिल्कुल फांसी की सजा होना चाहिए। दूसरी बात यह, कन्हैयालाल के साथ जो मर्डर हुआ तो प्रशासन ने क्यों नहीं सुनवाई की? जबकि 10 बार हो गया प्रशासन के पास के साथ मेरी सुनवाई करो, मुझे धमकियां दे रहे, जान से मारने की दे रहे, क्यों नहीं सुना? मैं कहता हूँ हाथीबोल जो थाना क्षेत्रीय थाना है उसको सीए को सस्पेंड किया जाए, उसको लाइन हाजिर किया जाए और सस्पेंड किया जाए, पूरा स्टाफ को, थाने के पूरे स्टाफ को सस्पेंड किया जाए। यही अर्जी हमारी। आपका ये कहना है कि सबको आक्रोशित होना चाहिए, लेकिन साथ के साथ हम इनसे ये भी निवेदन करेंगे कानून को अपने हाथ में न लिया जाए, शांति व्यवस्था बनी रह जाए, उसकी भी अगर व्यवस्था करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या लीजिए, आप भी हिंदू समाज के बड़े पदाधिकारी हैं, तो ये जो घटनाक्रम हुआ इससे हिंदुओं को संकेत होना चाहिए, क्या सबक लेना चाहिए? हमको हिंदुस्तान के अंदर सभी हिंदुओं को संगठित होना चाहिए और उदयपुर के सभी हिंदुओं को एक बन के रहना चाहिए। और कल 10 बजे हम टाउन हॉल से हमारे शक्ति प्रदर्शन रैली निकालेंगे, उसके अंदर हर घर से महिला, जेंट्स, बच्चे सब आना चाहिए। हम दिखाएंगे हमारी शक्ति कितनी है, हमसे टक्कर करके देखिए, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, हम हिंदू को कम नहीं है किसी से। ठीक है, आइए आइए हमारे साथ। मतलब घटनाक्रम से तो दिल बहुत आहत है, लेकिन पहली बार उदयपुर में हिंदुत्व के नाम पर जो लोग इकट्ठे हुए हैं उसके लिए मैं सभी हिंदू समाज के सभी संगठनों को धन्यवाद देता हूं। अगर ऐसे जागृत रहे तो मैं कह रहा हूं मुसलमान क्या औरंगजेब की औलाद भी है सिर्फ हिंदुस्तान में नजर नहीं आएगी, क्योंकि हम सो हुए और हमें बाहर निकलना है। और कल जो 10 बजे सर बुला रहे हैं टाउन हॉल पर, कलेक्ट्री के लिए भी आना है और 1 तारीख को जो है भव्य रथ यात्रा उसमें भी आप सभी को शामिल होना है।
प्रशासन क्या इसकी इजाजत देगा? प्रशासन ने आदेश निकाल चुका है, प्रशासन कर्फ्यू लगा चुका है। भाई साहब, कर्फ्यू में भी अगर 10,000 लोग इकट्ठे हो सकते हैं तो हम हर नियम को, नियम बनता है तोड़ने के लिए, और नियम तोड़ेंगे। आइए हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश शर्मा, एक जाना पहचाना नाम है, विप्र के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, जो आज ये शमशान के अंदर ये इतना माहौल हो रहा, गंभीर माहौल है। कैलाश साहू की, कन्हैयालाल साहू की अंत्येष्टि की जा रही है, तो पूरा शहर उमड़ पड़ा है, बहुत ही आक्रोश है। उसके बारे में बताएं। कल जो घटनाक्रम हुआ, कुछ सिरफिरे असामाजिक तत्वों ने कन्हैयालाल साहू को, जिसका कोई गुनाह नहीं था, जो बेचारा मोबाइल भी चला नहीं जानता, व्हाट्सएप भी नहीं चला जानता, लेकिन उसकी निर्मम हत्या जो कल हुई है, सर्वप्रथम मैं विप्र सेना प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ एवं प्रशासन से निवेदन करना और केंद्र सरकार एवं सुप्रीम कोर्ट से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे असामाजिक तत्वों को कम से कम फांसी होनी चाहिए। फांसी से नीचे किसी तरह की कोई सजा नहीं होनी चाहिए। उदयपुर जैसा शांत शहर जहाँ कभी किसी तरह की अप्रिय घटनाएं नहीं हुई है, लेकिन आज दिन बे दिन ऐसे असामाजिक तत्व बेखूब घूम रहे हैं और बिल्कुल सरेआम ऐसे बेचारे सीधे साधे लोगों की हत्या हो रही है। इसकी एक बार पुनः मैं उदयपुर वासियों की तरफ से भी और विप्र सेना की तरफ से भी कड़क शब्दों में निंदा करता हूं और भविष्य में भी इस तरह की अब कोई वारदातें न हो। जो वारदात करे उसे कम से कम फांसी से नीचे कोई सजा नहीं हो। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, उदयपुर बहुत ही शांतिप्रिय है, बहुत ही शांत शहर है, कभी ऐसी घटना सुनने को नहीं मिली है, अचानक ये घटना को आना कोई इसी साजिश की ओर इशारा करता है? निश्चित रूप से इसमें कोई साजिश है। प्रशासन को इन लोगों से बिल्कुल पूछताछ करनी चाहिए कि बहुत, मुझे लग रहा है कोई नेशनल लेवल पर कोई बहुत बड़ा गेम है और इनसे कड़ी पूछताछ करनी चाहिए, उससे सारा खुलासा हो जाएगा। आइए अशोकनगर के इसी शमशान में जो कन्हैयालाल साहू की अंत्येष्टि की गई है, तो मौजूद है हमारे साथ उप सभापति पारस जी सिंह। इस उदयपुर जैसे शांत शहर में इतना घिनौना हत्याकांड करना, यह समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। एक ऐसा परिवार जो बिल्कुल साधारण परिवार है, जो सुबह से शाम तक कमाकर अपनी आजीविका को चलाता है, उस व्यक्ति को धोखे से, अगर आप में इतना ही धन है तो चैलेंज दे के आओ ना कि भाई तेरे को हम मारने के लिए आ रहे हैं, इस तरह से घटना घटित करना, यह पूर्ण रूप से बिल्कुल इसकी मैं निंदा करता हूं। और आज जिस तरह से उदयपुर का समाज, प्रत्येक समाज का व्यक्ति, इसमें कोई राजनीति नहीं है, जिस व्यक्ति को मारा वह एक समाज का व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वह एक हिंदू समाज का व्यक्ति है और उस व्यक्ति के साथ में जिस तरह का वीडियो बनाकर हत्या की गई, इसकी हम उदयपुर की जनता घोर निंदा करती है और प्रशासन से यही मांग करती है। उन्होंने, आपने उनको पकड़ा है, लेकिन कड़ी तक जाना आवश्यक है, क्योंकि उसके सामने जो एक व्यक्ति था जिसने इस वीडियो डाला, प्रश्न अभी 4 दिन पहले वहां पर एक महिला और एक बच्चा आकर धमकी देके गया, ये सारी कड़ियां निकलेगी और जब तक उन कड़ियों को पकड़ोगे नहीं, उन कड़ियां तक आप नहीं पहुंचोगे तो पुनरावृत्ति इसकी न हो, उदयपुर न चले। उसके पहले प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि तुरंत प्रभाव से इस घटना को निदान देने के लिए कार्रवाई की जाए और निश्चित रूप से जिस तरह से एक सरकार के द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले जोधपुर चलना, करौली चलना, अजमेर चलना, फिर उदयपुर के शांत शहर में होना, यहाँ पर आना, सांत्वना देना, पुष्पांजलि करना, यह हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन अगर शासन में बैठे हुए लोग अगर इसकी कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर चुनाव तो आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन आपके भी बच्चे हैं, आपका भी परिवार है। ये आपको सोचना चाहिए कि अगर आपके परिवार के साथ ऐसी घटना घटित हो तो क्या करेंगे। शांति का समाज है हमारा हिंदू समाज, गलत काम नहीं करता है। कल से अभी तक कोई एक घटना घटित नहीं हुई है। आक्रोश है युवाओं के अंदर, आक्रोश है उदयपुर के समाज के अंदर, आक्रोश है हर व्यक्ति के अंदर। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ऐसी परिस्थितियां ना बने कि जिससे यह उदयपुर चले और उदयपुर की वजह से पूरा हिंदुस्तान चले और फिर कल कहोगे कि गुजरात बन गया। गुजरात बनाने का काम सरकार में बैठे हुए शासन के लोग नहीं करेंगे और अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो मेरा ऐसा सोचना है कि यह पाठ कथा, मैं एक कथा इसलिए बोल रहा हूं कि 7 दिन से वह व्यक्ति कह रहा था मेरी जान का खतरा है। क्या क्या प्रशासन ने,
क्या प्रशासन का फर्ज नहीं था कि उसको पकड़ना? प्रशासन का फर्ज नहीं था उसको सुरक्षा देना? प्रशासन का फर्ज नहीं था? और समझौता कराने के बाद उसकी हत्या करते हो? अरे तुम्हारे में जोर है और इतना ही अगर चाकू बताने का शौक है, आओ ना, एक चाकू तुम भी दो और एक चाकू हमारे को भी दो, फिर लड़ो ना। खाली यार क्या उस गरीब व्यक्ति की, जो छोटे छोटे बच्चे हैं 18 और 20 साल के, और उस परिवार की तुमने हत्या, उसने तो डाला ही नहीं है वीडियो भी तुम्हारे ही समाज के व्यक्ति ने डाला है, पहले उसकी जांच की जाए। धन्यवाद। मैं उपसभापति पारसी सिंह ने रखी। आइए, इस कानून का पहलू भी अपना जानना बहुत ही अति आवश्यक है। तो मैं अलर्ट उदयपुर न्यूज के माध्यम से हमारे प्रवीण जी खंडेलवाल, जो अधिवक्ता प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक भी है, उनसे कानून पहलू के बारे में कुछ जानकारी दीजिए आप। यह एक सामान्य आपराधिक घटना नहीं है। ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया है वह एक समुदाय विशेष को आतंकित करने के प्रयोजन से डाला गया है, और इसी कारण जो प्राथमिकी दर्ज की गई है वो यूपीए अवांछनीय गतिविधि निरोधक अधिनियम की धारा 16, 18 एवं 20 के तहत प्रशासन द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसी के साथ इंडियन पेनल कोड की धारा 302, 452 सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने के लिए 153A, 153B के तहत दर्ज की गई है। हम प्रशासन से ये आग्रह करेंगे कि इस जो प्रकरण है इसमें अविलंब चालान पेश करके केस ऑफिसर स्कीम के तहत इसे तय किया जाए और न्यायालय में जल्द से जल्द इस प्रकरण की सुनवाई हो, और जो मुलजिम है उनको हम फांसी की सजा तक पहुंचाएं। तो आप जो अधिवक्ता, जो पूरे प्रदेश के संयोजक अधिवक्ता प्रकोष्ठ के, तो आपके यहाँ जो भी धारा लगी हुई है ये उचित है? कहीं कोई कमी रखी क्या प्रशासन में? नहीं, निश्चित रूप से हमने जिस प्रकार की प्राथमिकी दर्ज कराई, प्रशासन ने उसी के अनुरूप जिन जिन धाराओं में हम चाहते थे उन धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। हम प्रशासन को पूरा सहयोग कर रहे हैं कि जिन धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है उन्हीं धाराओं में पुलिस अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी अपना आरोप पत्र, चार्जशीट फाइल करे और जल्दी से जल्दी इस अनुसंधान को पूरा करें। इसमें जहाँ आम पब्लिक में सब में आक्रोश है, सभी फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए, बहुत युवाओं में, हर संगठन में सभी बहुत आक्रोश है, तो अधिकतम इसमें क्या सजा होगी? निश्चित रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में फांसी की सजा का या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। उसी प्रकार अवांछित गतिविधि अधिनियम की धारा 20 है, उसमें भी आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे कि कोर्ट में हम मजबूती के साथ अपने गवाह को उतारें और जैसी सबकी भावना है, सबकी इच्छा है, उस अनुरूप अपराधियों को वही सजा मिले जो सबकी इच्छा है। पुलिस प्रशासन द्वारा कल उन दोनों अपराधियों को पकड़ा गया भीम के पास में। टीवी में हम सब ने देखा, वो भागने का प्रयास कर रहे थे। अरे प्रशासन के अधिकारियों, गहलोत साहब उसी समय इनकाउंटर करते ना उसका, तब आता कोई आनंद। बहुत ही आक्रोश है लोगों में। वास्तव में सभी फांसी, एनकाउंटर सब कुछ है, लेकिन वास्तव में कानूनन पहलू जो है, आपने अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता इन्होंने बताया, या तो फांसी या उम्र कैद, जो इंडियन पेनल कोड कहता है कानून की धाराओं से। आइए, जैसे कि उपसभापति हमारे साथ बिरादर नगर निगम के, सारी व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, सारे युवा भी हैं, सारे आगे हिंदू संघ सबसे जुड़ के काम करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे, 1 तारीख को रथ यात्रा है, उसके पहले कल ही जो वापस 30 तारीख को समस्त हिंदू संगठन की बैठक है, लेकिन संभागीय आयुक्त महोदय के आदेश भी है, कर्फ्यू लगाया जा चुका है, तो कैसे क्या उसको मैनेज करेंगे? कर्फ्यू लगाया जा सकता है तो कर्फ्यू हटने का भी आदेश दे सकते हैं पुनः। भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा 2 साल के पश्चात निकलने वाली है। ठाकुर जी सड़क मार्ग से सबको दर्शन देने के लिए निकलेंगे, और हमारे त्योहार के ऊपर ही प्रतिबंध क्यों? निश्चित रूप से रथ यात्रा 1 तारीख को निकलेगी। अब जो होना होगा वो हो जाएगा। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो गलत करता है, जो गलत करता है उसके साथ बर्ताव वैसा ही होना चाहिए। हम तो मांग करते हैं, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा था? उसको पकड़ा, बाल पकड़ के आप डंडे मार रहे हो और उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा दौड़ाने देते हो, उसके पश्चात नहीं। तो मेरा निवेदन है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, यहाँ पर 7 दिन की ट्रेनिंग दिलवाओ, योगी जी से जाकर लो ट्रेनिंग कैसे करते काम। धन्यवाद। बहुत ही स्पष्ट विभाग राय रखी है। वास्तव में कोरोना काल में 2 साल से रथ यात्रा निकली नहीं है। आज इनको पूरे समस्त हिंदू समाज को बहुत ही सौभाग्य की, भाग्य की बात है कि जगन्नाथ स्वामी खुद हर मार्ग से घूरेंगे, उनको दर्शन देंगे। तो सबकी भावना यही है, प्रशासन ये जो रथ यात्रा है इसको रोके नहीं और इसको अनुरोध, इसको चलने दे, सबको दर्शन प्रभु के हो। जय हो जगन्नाथ स्वामी की।
छोटी सी आइए हमारे साथ विधायक प्रीति कुमारी सक्तावत भी मौजूद हैं। तो आप जो घटनाक्रम है उसके बारे में बताएं। बहुत ही बुरी घटना हुई, बहुत ही जघन्य हत्याकांड मेवाड़ में हुआ है। हम सब शर्मिंदा है। पुलिस प्रशासन की थोड़ी सी लापरवाही नज़र आ रही है इसमें। तुरंत प्रभाव से हमने मांग करी है कि पूरे थाने को मात्र एएसआई को निलंबित करने से दोषियों को बचाया नहीं जा सकता। इनको अगर ये लापरवाही नहीं करते तो आज ये हत्याकांड नहीं होता। सुनने में आ रहा है ऐसी और भी वारदातें और तलवारें लेकर लोग उदयपुर में शहर में घूम रहे हैं। इसकी इत्तला हमने जो बड़े अधिकारी जयपुर से अभी इस केस को संभालने आए उनको दे दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत प्रभाव से जयपुर आके इसकी मीटिंग लेकर प्रयास कर रहे हैं। सभी मिलकर हमारे विपक्ष के नेता श्रीमान आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी, सबकी आपसी बातचीत हो रही है कि इनको फांसी की सज़ा ही होनी चाहिए दोबारा, ताकि ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसा हत्याकांड करने से पहले स्वयं कांपे, उसका परिवार कांपे। और जिस प्रकार जहां भी जिन्होंने पथराव करे उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम सब बिना कोई राजनीति करे सभी पार्टी एक साथ खड़े हैं। दोषियों के खिलाफ तुरंत प्रभाव से जो भी एक्शन लिया जाएगा, मुख्यमंत्री जी भी लगे हुए हैं। बाकी तो हमारा जो देश का कानून है वो इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा। परिवार के दोनों बच्चों को तुरंत प्रभाव से नौकरी दी जाएगी। क्या कहूँ मैं आपको, ऐसा होना नहीं चाहिए था। अभी मेवाड़ टूरिज्म, मेवाड़ में बहुत ज़्यादा पीक सीज़न है। उस हालात में मेवाड़ में माहौल ख़राब करने के लिए जिसने भी किया है वो बचेगा नहीं। अब आपसे आगे कल एक दिन छोड़ के परसों ही जगन्नाथ यात्रा प्रभु की है, तो ये सब निकालने पे पूरा हिंदू समाज शांतिपूर्वक प्रयास करेगा। सब काम शांतिपूर्वक है। कोई भी मेवाड़वासी ये नहीं चाहता। ये जो आए हैं बाहर से ट्रेंड होके आए हैं, इन लोगों ने जो हरकत करी है बाहर से आए। प्रशासन इतना चौकन्ना था कि 4 घंटे के अंदर पकड़े भी गए हैं। जिन भी हमारे आम नागरिकों का भी इसमें पूरा सहयोग रहा है, जिन्होंने सहयोग दिया है उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। प्रयास ये है कि यात्रा बहुत ही शांति और सौहार्दपूर्ण निकले। जगन्नाथ प्रभु की यात्रा के लिए आपने संदेश दिया है, शांति और स्वार्थ पर तो निकले, इन्होंने ऐसा कोई संदेश नहीं दिया है। वो भी सभी के साथ हैं। ये बहुत हुआ करते हुआ उदयपुर में बहुत ही शर्मनाक हुआ। कानून अपने कार्य कर रहा है, कानूनी कार्रवाई जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। दिनेश जी एनएम जो एक जाना पहचाना नाम है, उदयपुर में एसपी भी रहे हैं। अब पूरे प्रदेश का राजस्थान की कमान आपके हाथ में है, तो आपको सारा उदयपुर में आम जन परिचित है, आपकी बातों को मानता भी है। आपने बहुत यहाँ पे कानून व्यवस्था को सुधारा है। तो आज जो हत्या हुई उसके बारे में आम जन को क्या संदेश दे रहे हैं आप? नहीं, एक तो आम जन शांति रखे, क्योंकि अगर इस तरह की जो कर्फ्यू अगर लंबा चलता रहे तो शहर के लिए नुकसान है। जिन लोगों ने भी गलती की है उनको अभी डिटेन कर लिया है। उनके पूछताछ में और भी किसी के रोल आएगा, जिनका भी रोल आएगा, जो भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अब वो एक सिंगल इंसिडेंट को लेके हमें सड़क पे आके आपस में नहीं लड़ना है, शांति रखना है, क्योंकि और कोई इंसिडेंट हो जाए तो ये क्या कर्फ्यू और एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो वो शहर के लिए भी नुकसान है। अभी टूरिज्म का सीज़न है और एक बार शहर बदनाम हो जाए तो बाद में लोग 10 बार सोचेंगे आने से पहले। तो सामरस्य बना के रखे, शांति बना के रखे और प्रशासन के ऊपर विश्वास रखे, और जो भी दोषी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक शांति बनाने का आपने अपील की है, आप खुद यहाँ मौजूद हैं, तो आम जन उदयपुर की आप जनता सारी यहाँ मौजूद हैं, पूरा विश्वास इन पर बनाए रखे। कानूनी कार्रवाई हमेशा इन्होंने पहले भी की है, बिना पक्षपात से आगे भी करते रहेंगे, यही उम्मीद है प्रशासन। धन्यवाद। ये जो उदयपुर में बहुत निंदनीय घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में आज हमारे साथ मौजूद हैं। इसी शमशान में आपने अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है, शमशान में आए हैं। विवेक जी कटारा, कल जो घटना घटी आप सब ने देखा, हम सब ने देखा, बहुत जघन्य घटना है। हम सब कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। और जैसे अभी हमारे बीच में हमारे राजस्व मंत्री, प्रभारी मंत्री बीच में थे, उन्होंने बोला कि सबसे पहले परिवार को कैसे हम उसको लाभ दे सकें, उनके लिए क्या कर सकें, वो सबसे प्रायोरिटी की बात है। और दूसरा उन्होंने खुले शब्दों में बोला कि ऐसे लोगों को खुलेआम फांसी की सजा देनी चाहिए, और सरकार भी इसके लिए सोच रही है। अभी सब आला अधिकारी आए हुए हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार इनको बिल्कुल नहीं बख्शेगी, पकड़ तो लिया ही है, इनको जरूर फांसी मिलेगी। और पूरे उदयपुर मैं उदयपुर वासियों से ये कहना चाहता हूँ कि अभी सब संवेदनशील हो गए, अभी शांति बरकरार रखें ताकि आगे की प्रक्रिया हो सके। बहुत अच्छी राय, स्पष्ट राय, विभाग राय इन्होंने रखी है। इन्होंने गलती की है, उनको फांसी होनी चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए। आइए हमारे साथ मौजूद दिनेश जी सरेवाली। उदयपुर में जो जघन्य अपराध किया है और जिन्होंने अपराध किया है उनको कल पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। हम सरकार से और कानून से मांग करते हैं
कि इनको फांसी हो। इससे कम इस सब भी समाज में किसी प्रकार की सजा के हम समर्थन में नहीं है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सजा हो, सरेआम इनको फांसी पर लटकाया जाए। साथ ही इसके परिवार जो है उनको राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ने तत्कालीन सहायता दी है। हम और सहायता बढ़ाने की मांग करते हैं। साथ ही उसके परिवार में एक सरकारी नौकरी के लिए भी मांग करते हैं। और उदयपुर में जो सभ्य समाज है उनसे भी अपेक्षा करते हैं कि उदयपुर एक शांत माहौल में रहता है, यहाँ शांति बनाए रखें। हम सब मिलजुल के एक होकर के उदयपुर का नाम रोशन करें, यही हमारी प्रेरणा है। बहुत अच्छा संदेश दिया आपने भी। कोई राजनीति कोई नहीं, सबको हिंदू को समस्त एक साथ होकर सामूहिक होकर आपको काम करना है और उदयपुर की शांति बने। आइए हमारे साथ मुझे शंकर जी चंदेल जो पार्षद है नेता प्रतिपक्ष भी। देखिए, हमारे मेवाड़ में हमेशा शांति रही है, राजस्थान में शांति रही है, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा माहौल नहीं हुआ है। मेरी तो यही मांग है, यहाँ की जनता की यही मांग है, चौराहे पे फांसी 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 जितना जल्दी हो सके। सरकार से मेरा निवेदन है, यहाँ की जनता का भी निवेदन है सरकार से, इसको जल्दी से जल्दी इसको फांसी होनी चाहिए, जिससे सभ्य समाज में एक राहत प्रदान हो। सारे समाज का मांग है, तो सारी समाज में जो आक्रोश है उस आक्रोश का मतलब यही है कि चौराहे पे उसको फांसी दिया जाए। और फांसी देना ही यहाँ की सभी समाज के लिए एक शांति का मैसेज आएगा, सभी समाज यहाँ शांति से रहेंगे। ऐसा जघन्य अपराध जो उदयपुर, पूरा उदयपुर शहर जिलों की नगरी से, पर्यटक की नगरी से जाना जाता है, यहाँ शांति और प्रेम का सद्भाव है और इस तरह से अपराध किया है, इसकी सजा ओनली चौराहे पर फांसी 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 होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा संदेश है इनका। इन्होंने स्पष्ट विभाग उन्होंने भी बताया है, जो आम जन जो आम युवा सारे जो मांग कर रहा पूरा उदयपुर, अगर गलती है की है उन्होंने गला काट के उसको मारा है तो उसको भी फांसी होनी चाहिए, तो वास्तव में फांसी होनी चाहिए। साहू समाज का प्रतिनिधि हूँ और मैं साहू समाज की ओर से और पूरे हिंदू समाज की ओर से इस उदयपुर जिले के नगरी में जिस तरह से हत्यारों ने माहौल बिगाड़ा, उनको फांसी मिलनी चाहिए, सरेआम फांसी मिलनी चाहिए। इसी के साथ मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि कन्हैयालाल को शहीद का दर्जा दिया जाए, उनके परिवार को आशिक नौकरी नहीं, उनको परमानेंट की नौकरी दोनों बच्चों को दी जाए। छोटे बच्चे हैं, उनके आगे पीछे कोई भरण पोषण नहीं है उनका। इसलिए मैं राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को सरेआम फांसी दी जाए और कन्हैयालाल को शहीद का दर्जा दिया जाए। मैं एक समाज के प्रतिनिधि के नाते, एक हिंदू संगठन के प्रतिनिधि के नाते मैं आप मीडिया से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप इस संदेश को आगे से आगे बढ़ाकर इसको शहीद का दर्जा दिलाया जाए। आप अपना नाम और परिचय बताएं। मैं चंद्रशेखर दसोड़ा, साहू समाज का प्रतिनिधि। मैं जुलासात बलदेव जी बैठक का अध्यक्ष हूँ और समाज में मैं विभिन्न पदों पर कार्य कर चुका हूँ और वर्तमान में मैं अन्य संगठनों में भी कार्य कर रहा हूँ। यही मेरे एक आपसे निवेदन है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।